ये तोप के कुछ गोले यहाँ मारे गए थे, लेकिन उन्हें कुछ मिला नहीं। तो अब इसमें क्या है कोई नहीं जानता। ये काफ़ी बड़ी सी एक इमारत है और इसमें ना खिड़की है ना दरवाज़ा है। तो ये एक अपने आप में रहस्य आज भी बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अभी आ गया हूँ मैं मोती मस्जिद और यहाँ पर है मोती झील। और इस झील के किनारे बनी हुई ये खूबसूरत सी मस्जिद है। एक ज़माने में यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक तरह की तलाई होती थी, लेकिन अब ये पूरी तरह से सूख चुका है और ये नवाबों के टाइम का ही बना हुआ स्ट्रक्चर है। से आप इस साइड में देखेंगे तो ये है मोती झील। और मोती झील वाले साइड से जब आप बिल्कुल इसी साइड से ये जो रास्ता है यहाँ से देखेंगे तो मेन मिंबर की तरफ आप पहुँच जाएंगे। और ये है मोती मस्जिद। इट्स अ हिस्टोरिकल मस्जिद और यहाँ पर जो है नवाबों के ज़माने की यहाँ पर कब्रें भी बनी हुई हैं जो अभी बहुत बुरी हालात में हैं। आप देख सकते हैं कि आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया या फिर जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी तरफ से किसी भी तरह का काम ना होने के कारण ये बहुत बुरी स्थिति के अंदर है। और मस्जिद भी बहुत ही ज़्यादा खस्ता हाल हो रही है, लेकिन यहाँ फिर भी 5 वक्त की नमाज़ तो होती ही है दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा खस्ता हालत इस मस्जिद की हो रही है। तो दोस्तों माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने इस मस्जिद को बहुत अच्छे से मेंटेन जितना हो सकता है वो कोशिश की है। जैसे कि मैंने वीडियो बनाया था गोलकोंडा सल्तनत का, आगा खान ट्रस्ट ने बहुत अच्छा काम वहाँ का कराया था। यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया किसी तरह का काम नहीं कर रहा है, या दूसरे भी जो यहाँ का हो सकता है बंगाल स्टेट की तरफ से काम नहीं हो रहा है, पर आगा खान ट्रस्ट जो है वो जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं मुस्लिम, उन मॉन्यूमेंट्स पे बहुत अच्छा काम कराता है। तो इस मॉन्यूमेंट को, इस मस्जिद को, जो हिस्टोरिकल मस्जिद है मोती मस्जिद है, इस पे कंस्ट्रक्शन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ के स्थानीय लोगों से जितना बन सका उन्होंने यहाँ किया है। 5 वक्त की नमाज़ होती है, लेकिन दोस्तों ये मस्जिद बहुत ही ज़्यादा खस्ता हाल के अंदर है। और ये मान के चलें कि कभी भी इसके गुंबद वगैरह गिर सकते हैं, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और नवाब साहब ने उस वक्त में इस मस्जिद का निर्माण कराया था। माशाल्लाह देख सकते हैं कि इट्स वेरी ब्यूटीफुल मस्जिद, इट्स सो गुड। इसका आप डिज़ाइन देखें, बिल्कुल बाबरी मस्जिद की तरह इसके 3 गुंबद बने हुए हैं, डिज़ाइन जो है। और ये लगभग 1750 के अंदर इस मस्जिद का निर्माण हुआ था। और जब ये मुग़ल सूबा हुआ करता था मुग़ल सल्तनत के अंडर में, तो तब इस मस्जिद का दोस्तों निर्माण हुआ था। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि मस्जिद का जो ये प्रेमिसेस है, यहाँ से पूरी तरह से ये टूट रहा है कुछ इस अंदाज के अंदर। तो मुझे लगता है कि यहाँ के जो लोग अगर आगा खान ट्रस्ट को एक लेटर लिखें तो शायद वो लोग यहाँ काम करा सकते हैं और मस्जिद बहुत अच्छी हालत में वापस हो सकती है। यहाँ पर पानी और धूप के हिसाब से पंडाल लगा रखा है। और पीछे जो आप देख रहे हैं ये है मोती झील। और यहाँ पर जो है ये नवाबों के यहाँ पर कब्रें हैं जो पूरी तरह से, जो एक तरह का मकबरा बना था, पूरी तरह से ध्वस्त हो गई और रुइंस में बदल गई। यहाँ पर मेरे साथ में एक आलिम साहब हैं जो पूरी हिस्ट्री जानते हैं, और वो सामने तो नहीं आना चाहते लेकिन वो आपको हिस्ट्री उनकी वॉइस के ज़रिए से देंगे। तो यहाँ पर जो नवाब हैं और उन क्या मस्जिद की हिस्ट्री है, आइए उनसे हम जानते हैं। ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं, ये दिल्ली के जमा मस्जिद को देखकर बनाए थे हमारे नवाब मोहम्मद नवाजी साली खान ने 1750 में और 1163 हिजरी में। और मस्जिद के सामने, इधर कैमरा घुमाए, मस्जिद के सामने ये जो कब्र देख रहा है, कब्रिस्तान, पहला कब्र उसी का ही है जो जिसका नाम है नवाब मोहम्मद नवाजी साली खान। और उसके बाद ये जो नवाब मोहम्मद नवाजी साली खान है, ये सिराज दौला का फूफा है और ये ढाका के नवाब थे और इसी ने ही इस मस्जिद को बनाए थे। और दूसरा कब्र उसका गोद लिए हुए पुत्रा का है। और तीसरा जो कब्र देख रहा है वो उसका धात्री माँ बोलते हैं, तो उसका है जो उसका सेवा करते थे। और इधर जो कब्र है यह है शमशेर अली खान के, उसका ख़ानदान में है, बाहर उसका डॉक्टर का कब्र है। थे यहाँ के आलिम साहब जो मस्जिद में नमाज़ पढ़ाते हैं, और उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी थी। और ये जिस तरह से आप देख रहे हैं पूरे नवाब साहब के ये जो हिस्सा है पूरी तरह से टूट गया, ख़राब हो गया है। और उम्मीद है कि आगा खान ट्रस्ट ही ये करवा सकता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे अभी तक जहाँ जहाँ मैंने मॉन्यूमेंट्स देखे उन्होंने बहुत अच्छा काम कराया है। तो ढाका के नवाब का शायद वो लोग काम करवा सके। और इसका भी निर्माण करवाया था नवाब नवाजिश अली खान ने, जो कि ढाका के नवाब थे। और इसे मोती झील इसलिए कहा जाता है क्योंकि
इसमें से मोती मिले थे और बताया जाता है कि ये यू शेप के अंदर है और ये कभी एक नदी का पार्ट हुआ करता था, लेकिन इसको पूरा झील के अंदर ही तब्दील कर दिया गया। दूसरी जो एक ये है कि नवाजिश अली ख़ान की जो बीवी थी, उन्होंने भी जो मीर कासिम का साथ दिया था सिराजुद्दौला को हराने के लिए, ताकि वो अपने बेटे को यहाँ का नवाब बना पाए। लेकिन उसमें हुआ ये कि अंग्रेज़ों ने दोनों को ही धोखा दिया और उसके बाद में ये नवाब पर पूरे बंगाल पर वो लोग काबिज़ हो गए। वो समझ ही नहीं पाए, सिर्फ यही कि हुकूमत की चाह के अंदर नवाजिश अली ख़ान जो नवाब थे बंगाल के, वो भी नहीं समझ पाए और साथ ही ये भी नहीं समझ पाए मीर कासिम भी कि आगे जाके जो अंग्रेज़ हैं वो धोखा देंगे और वो पूरे हिंदुस्तान पर धीरे धीरे काबिज़ हो जाएंगे बंगाल के बाद में। तो दोस्तों एक और चीज़ ये है कि जो उनकी बीवी थी, उन्होंने एक ऐसी स्ट्रक्चर का निर्माण करवाया था जो कि बड़ा एक रहस्यमय है और आज भी राज है। मैं आगे की तरफ आपको लेकर जाता हूँ। हिस्ट्री ये है कि उसमें जब उन्होंने निर्माण करवाया था तो झील की तरफ से उसका रास्ता खुलता है और अंग्रेज़ों ने भी उस जो इमारत है ना, उसमें खिड़की है ना दरवाज़ा है, तो अंग्रेज़ों ने उसको तोड़ने की भी कोशिश की थी और जानने की कोशिश की थी। तोप के कई गोले, ये सामने की तरफ आप जो देख रहे हैं, इस पर कई सारे तोप के गोले चलाए गए थे ताकि पता किया जा सके कि अंदर क्या है। तो ये राज आज भी राज ही है और ये बिल्कुल मस्जिद के सामने की तरफ है, आप देख सकते हैं। और ये तोप के कुछ गोले यहाँ मारे गए थे लेकिन उन्हें कुछ मिला नहीं। तो अब इसमें क्या है कोई नहीं जानता। ये काफ़ी बड़ी सी एक इमारत है और इसमें ना खिड़की है ना दरवाज़ा है। तो ये एक अपने आप में रहस्य आज भी बना हुआ है जो कि इस मोती मस्जिद के सामने है मौजूद। वही स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको उस साइड से दिखाया था, जिसको अंग्रेज़ों ने तोड़ने की कोशिश की थी। ना इसमें कोई दरवाज़ा है और ना ही कोई खिड़की है, और यही वो एक रहस्यमय चीज़ है जो इस मस्जिद के बिल्कुल पास में बनी। इससे लगकर ही ये वो इमारत है और ये चारों ओर से आज भी उसी स्थिति के अंदर है और इसमें किसी भी तरह का कोई खिड़की दरवाज़ा दोस्तों नहीं है। और मस्जिद के ये वाले हिस्से में आप जब देखेंगे दोस्तों, तो ये भी नवाब साहब के टाइम का ही बना हुआ है। अभी फ़िलहाल यहाँ एक ज़माने में मदरसा लगा करता था, लेकिन ये भी इसकी ज़्यादा हालत ख़राब होने के बाद में अब यहाँ पर मदरसा नहीं लगता है। इस मदरसे का नाम था मोती झील मदरसा दारुल उलूम, लेकिन अब ये मस्जिद से कुछ ही दूरी पर लग रहा है। तो मस्जिद में ये वाला जो हिस्सा है, उस ज़माने में वज़ू का पानी यहाँ पर भरा जाता था और वज़ू यहीं पर ही किया जाता था, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पाइप वगैरह लगाकर वज़ू किया जाता है। तो ये भी एक हिस्सा है मस्जिद का। ये सहन है और सहन वाले हिस्से में बाहर की तरफ इतना लंबा चौड़ा ये वज़ू खाना बनाया गया था। दोस्तों एक चीज़ ये कई बार मैं आपको बताता हूँ कि आई एम ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया जस्ट टू टेल यू द रियल हिस्ट्री ऑफ सूफिया इन सुल्तान। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and take care. Jazakallah khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.